हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएमई मींस मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में प्रतिशत फाइंड करने का तरीका बताने वाला हूं। प्रायः देखा गया है कि स्टूडेंट अपने पेपर में अंक पाते हैं, किसी भी परीक्षा में अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके अंकों का प्रतिशत फाइंड करने में उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। या मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करना है, या अंक जो मिला हुआ है उनको प्रतिशत में चेंज करना है, या प्रतिशत के द्वारा अंक की वैल्यू फाइंड करना है, या उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होता है फाइंड करने में। आज हमारा टॉपिक उसी पर होगा, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। आप 50 अंक में से 30 अंक पाए तो अंकों का प्रतिशत क्या हुआ। प्रायः देखा गया है कि जब भी टीचर किसी भी पेपर को जांचते हैं और जांच करके आपको दिखलाते हैं, तो जितना अंक मैक्सिमम मार्क होता है उसको नीचे लिखते हैं, अर्थात हर बनाते हैं, प्राप्त हुए अंक को अंश बना करके लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है 50 अंक में से 30 अंक पाना, अर्थात आपके टीचर लिखेंगे 30/50। ये कंसेप्ट को आपको हमेशा क्लियर रखना है कि जितना मैक्सिमम मार्क जो होता है वो हर बनाते हैं, और अंश अर्थात ऊपर जो लिखते हैं जो अंक हम प्राप्त करते हैं। अब ये क्या हो गया, एक भिन्न के रूप में हो गया, और इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज का हमारा ऑलरेडी टॉपिक हो चुका है, हमारा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, उसको देख करके आप कंसेप्ट के क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे, बताया गया है कि 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और 0 से 0 को कैंसिल कर लेंगे, और 5 1 जा 5, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, और इस प्रकार से हो जाएगा 30 × 20 = 60, और इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 60%। अर्थात आपने 50 अंक में से 30 अंक प्राप्त किया था, तो प्रतिशत अंक जो हुआ वो 60% हुआ। आइए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। मोहन 400 अंक में से 350 अंक पाया तो प्राप्त प्रतिशत अंक क्या हुआ। अर्थात आपके टीचर इस प्रकार से लिख करके दिखाएंगे कि 350/400। 400 अंक में से 350 अंक आपने पाया, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। अब ये फ्रैक्शन में हो चुका है, तो फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 100 हमने राइट किया, फिर इसको कैंसिल करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके निकालेंगे, या 350 में 10 का गुणा करके 4 से हम भाग कर देंगे तब भी हो जाएगा। तो हम पहले गुणा करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 350/4, और 4 से अब हम डिवाइड करते हैं। 4 × 8 = 32 होता है, और यहाँ पर 3 0 हो गया, 4 × 7 = 28 हो गया, और फिर हम आगे ले जाएंगे तो 4 × 5 = 20, अर्थात जो प्रतिशत आपका फाइंड हुआ वो 87.5% हुआ। अर्थात आपने 400 में से 350 अंक प्राप्त करके 87.5% अंक प्राप्त किया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रमेश के 45% अंक का मान 180 है तो पेपर कितने अंक का था। अर्थात वो पेपर कितने अंक का था कि 45% वह अंक पाया, तो उसके अंक का मान 180 हुआ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे कोई फार्मूला यूज नहीं करने वाले हैं। जो मैक्सिमम अंक होता है, अर्थात जो पेपर होता है वो 100% का होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 45% का मान यहाँ पे 45% की वैल्यू जो है 180 दी हुई है। सीधे हम लिखेंगे 45% की वैल्यू कितनी है, 180, और मैक्सिमम मार्क जो होता है पेपर ये हो जाएगा आपका 100%। कितना हो जाएगा, 100%। मैक्सिमम मार्क हमेशा 100% होता है।
तो 45% का मान 180 है, तो 100% का मान क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100% का मान निकालेंगे। लेकिन 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। डायरेक्ट हम 100% का मान निकाल सकते थे, चूंकि हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है, ये प्रायः कक्षा 4, 5 या 6 के बच्चों के लिए यह वीडियो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया है, तो हमें बेसिक को क्लियर करते हुए ही लेकर के जाना है। इसीलिए हम डायरेक्ट 100% का मान नहीं लेंगे, 1% के मान के द्वारा हम 100% के मान का कैलकुलेशन करेंगे। तो 1% के मान के लिए आपको मालूम है कि 1 के लिए हमेशा डिवाइड किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, 180 करेंगे, 180/45 और इसके बाद 100% अर्थात मैक्सिमम मार्क के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो जाएगा 100। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, हम कैंसिल कर सकते हैं, 9 से 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18 ये हो जाएगा। फिर इसको 5 चौके 20 हो जाएगा और इस प्रकार से 100 और 4 का मल्टीप्लाई होकर के ये 400 हो जाएगा। मैं क्लियर फिर से करूंगा कि 45% का मान 180 है, तो आप 1% का मान निकालिए। 1% का मान निकालना एकीक नियम कहलाता है। 1% के मान के लिए बताया गया है कि बच्चों को 1 के लिए हमेशा भाग करते हैं, तो 180 में इधर से भाग कर देंगे, 180/45 और फिर 100% का मान निकालने के लिए फिर उसका मल्टीप्लाई करते हैं, इससे ज़्यादा के लिए निकालने के लिए। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और इसका कैलकुलेशन करके निकाला, तो हमारा अंक आया 400। फिर इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन है, सोनम 1200 अंक के पेपर में 75% अंक प्राप्त किया। यहाँ क्या था, 45% का मान 180 था, लेकिन यहाँ क्या है कि 1200 अंक के पेपर में 75% अंक प्राप्त किया, तो उसने कितना अंक प्राप्त किया? अर्थात थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, 75% प्राप्त मान है और 1200 जो अंक टोटल पेपर का मार्क है। तो टोटल पेपर का मार्क हमने बताया था 100% होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100% का मान कितना है, 1200। तो 1% का मान हमें निकालना होगा और 1% का मान निकालने के लिए हम भाग करते हैं, तो 100 से भाग कर देंगे। और यहाँ पर लिखा है कि 75% का मान, तो 75% के मान के लिए हम क्या करेंगे, 1 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये सीधे कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का 75 में, तो 12 × 25 = 60 का 0 और 12 × 7 = 84, 84 और 6 = 90 अर्थात 900। तो जो उसने अंक प्राप्त किया, 75% अंक जो प्राप्त किया, अंक में उसका मान 900 हुआ। अब यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, अमर 65% तथा अजय अमर से 25% अधिक अंक प्राप्त कर 360 अंक प्राप्त किया। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखेंगे, अमर 65% अंक प्राप्त किया तथा अजय अमर से 25% अधिक अंक प्राप्त किया। अर्थात अमर अगर 65% है, अमर जो है का अंक का प्रतिशत अगर 65% है, तो अजय का अंक का प्रतिशत क्या हो जाएगा, अमर 65% अंक प्राप्त करता है, अजय 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अमर का अंक 65% और प्लस 25%, ये दोनों मिलाकर के अजय अंक प्राप्त करता है और ये हो जाता है 90%। अर्थात जो अजय ने अंक प्राप्त किया वो 90% अंक प्राप्त किया, और इस 90% अंक का मान कितना होता है, 360 अंक। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 90% का मान
बराबर 360 है। 90% का मान कितना है? 360 अंक में है। तो कह रहा है कि अमर का अंक प्रतिशत, अमर कितना प्रतिशत पाया है? 65% पाया है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही रूल अप्लाई करेंगे, 1% का मान निकालेंगे और 1% का मान निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होगा 360/90 और फिर यहाँ पे 60% का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 360/90 इंटू 65। फिर इसको कैंसिल करेंगे हम, 0 से 0 और 9 चौके 36 हो जाता है। अब 4 गुणे 65 लिखा हुआ यहाँ पे, इस तरह से एक बार आप राइट भी कर सकते हैं। और ये 4 पचे 20 का 0 और 4 छाक 24, 24 और 2 26, अर्थात अमर ने 260 अंक प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अंक को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे और अंक को प्रतिशत से मैक्सिमम मार्क कैसे फाइंड करेंगे, या अंक को हम प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। यह कंसेप्ट आज आपका क्लियर हुआ। आई थिंक कि वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।